बड़ी बहू जे घर छोड़ के जाना चाहे है। तुम्हारा पति बनने से पहले वो मेरा था और मेरा रहेगा। तू बकवास मत कर दे, जाने दे मुझे, मैं कह रहा हूँ। कहा ना नहीं जाने दूंगी। अब तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। कह दिया ना मैंने तुझसे, मुझे जाने दे। फैसला ले लो और फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। देखिए चंदेल भाई, ये जरूरी नहीं है कि फैसला आपके ही पक्ष में हो। और कोई चॉइस नहीं है तेरे धोरे भाई, फैसला तो मेरे पक्ष में करना पड़ेगा। ठीक है, सोचता हूं। भाई और कितना सोचेगा? एक काम कर, अरे फटाफट फैसला कर और मन्ने हाँ बोल, मैं अभी के अभी पैसे लेके आता हूँ। चंदेल भाई, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे हाँ करना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास रुपया लेने के लिए। ठीक है भाई, इंतजार करूंगा मैं। और एक बात और सुन लो प्रधान, मुन्ने ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है। ठीक है चंदेल भाई, राम राम। जय शीतला माता। भाई तीर तो निकल गया कमान से, अब देखना यूं है निशाने पे लगता है कि नहीं लगता है। अगर लगा तो बढ़िया, ना लगा तो भाई तीर वापस कमान में आना चाहिए। हैं? चल जल्दी चल, कौन से डॉक्टर के पास जाना है? वापस भी जाना है मुझे। डॉक्टर के पास नहीं जाना, कुछ बात करनी थी आपसे, इसलिए बुलाया। क्या बात करनी है? या तो मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए या तलाक, या तलाक। अभी अभी इसी वक्त, इसी वक्त। अब तो कितनी बार तो कहा तुझे, दे दूंगा तलाक। जब आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, प्यार भी नहीं करते, तो फिर दिखावे के लिए इस रिश्ते को बांध के क्यों रखें? और वैसे भी हर किसी को हक है कि वो जिसे प्यार करे अपनी जिंदगी भी उसी के साथ बिताए। अब तो कट रही है ना जिंदगी। सिर्फ कटने को जिंदगी नहीं कहते। अब तो मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा भेजा पहले से घूमा हुआ है। एक तो वो मेरे लिए परेशानी खड़ी करती है और ऊपर से तू। जीना हराम कर दिया तुम दोनों ने मेरा। मेरी तुलना उसके साथ मत कीजिए, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा नाम आप उस औरत के साथ जोड़े। आपकी चहेती है, रहिए उसके साथ जिंदगी भर। मुझे बस तलाक चाहिए अब। ठीक है, जा जा, दे दिया तुझे तलाक। अब तो खुश है तू? बहुत खुश हूं, लेकिन ऐसे कैसे तलाक? तो कैसे? पहले उसी मंदिर में चलकर भगवान को साक्षी मानकर मुझे तलाक दीजिए, जहां आपने सबके सामने मेरे साथ फेरे लिए थे, और फिर अपने और मेरे दोनों के खानदानों के सामने तलाक दीजिए। और हाँ, तलाक की वजह जरूर बताइएगा सबको, भूलिएगा मत। बता दूंगा, सब बता दूंगा, सबके सामने दूंगा तलाक मैं तुझे। डरता नहीं हूं मैं किसी से, चारों में। यही बात करने के लिए तूने मुझे बुलाया था यहाँ? बहुत ईर्ष्या होती है मुझे कभी कभी, उस औरत से बहुत जलन होती है।
जिसके प्यार में आप इतने पागल हो गए कि अपनी माँ को, मुझे, यहाँ तक कि पूरे खानदान को दुख दे के रखा है आपने उस एक औरत के लिए। अगर मैं भी कभी किसी के प्यार में इतनी ही पागल हो गई तो बर्दाश्त नहीं हुआ ना, मुझसे भी नहीं होता। फिर भी मैंने किया, इतने साल किया, लेकिन अब नहीं होता। अब नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे जिंदगी भर। जब तक जिंदा रहेगी तब तक। तो मार डालो मुझे, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त। निहायत ही कमजोर और बुज़दिल इंसान है आप। एक कमजोर इंसान भला किसी की जान क्या लेगा? जिसे चाहा उसे तो अपना नहीं सके दुनिया के साथ, और जिसे अपनाया उसे बीवी का हक ही नहीं दे पाए। जाइए, पहले रिश्तों को निभाने की हिम्मत लेके आइए खुद में। मुझे जान से मारना तो बहुत दूर की बात है। मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया है। एंड यू नो आई हैव कॉल्ड इन्वेस्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वीरेन भैया को भी बुलाया है एंड वीरेन भैया इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये तो अच्छी बात है कि देव ने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। उसके प्लान सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सी। पर जो नीरू दीदी की बात पर माँ जी को मैंने इतना कह दिया, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप चौधरी सुबेर सिंह बोल रहे हैं। आपकी एक बेटी और एक बेटा है जिनका नाम अलका और वीरेन है। क्या उस फोन की बात मुझे करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए। नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं छुपकर बातें सुन रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। तू तो माफी के भी काबिल ना है। जा यहाँ से। काबिल नहीं हूँ तो भी माफ कर दीजिए। अरे कहा ना, जा यहाँ से। माँ जी, माफी तो आपको देनी ही होगी। आप जेठ जी को समझाते क्यों नहीं है? जब वक्त आवेगा समझा दूंगी। तन्ने घर में सबसे बड़ा बनने की जरूरत ना है। जाइब।
माँ जी, मैं तो यहाँ माफी मांगने आई थी, पर कसूर किसका है ये आप भी जानती हैं। तू मन्ने बतावेगी कि कसूर किसका है? माँ जी, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, गलती जेठ जी की है और उनकी गलती पे आप पर्दा क्यों डाल रही हैं? पर्दा ना डालूं, माँ हूँ उसकी। माँ होने का ये मतलब तो नहीं ना कि किसी दूसरे को दुख दिया जाए? न किसने दुख दिया मन्ने? बड़ी दीदी को। एक औरत होने के नाते आपको उनका दुख नजर नहीं आता? नजर आवे है मन्ने, सब नजर आवे है। पर तू मेरा दिमाग मत चाट, जा यहाँ से। जब तक आप माफ नहीं करेंगी मैं नहीं जाऊंगी। न जब तू अपनी बात पे कायम है तो किस बात की माफी? हाँ, मैंने जो बदतमीजी की मैं उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। मुझे अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर क्यों की अपनी आवाज ऊंची? मेरी आवाज ऊंची हुई मेरी और दीदी की बात रखने के लिए। अब छोड़िए ना, माफ कर दीजिए प्लीज। कहा ना, माफी के काबिल ना है तो जाए। मैं जानती हूँ कि एक माँ का दिल क्या होता है। एक औरत कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए, पर उसकी ममता कभी नहीं मरती। जाती हूँ ये समझकर कि आपने दिल से तो माफ कर दिया, पर आप कहना नहीं चाहते। इस घर में आज इतना अंधेरा क्यों है? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। माँ, इतनी रात को माँ, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ? माँ, तुम इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? हैं? वो घुटन सी हो रही थी मुझे अपने कमरे में, इसलिए बाहर चला आया। पर तुम यहां क्यों बैठी हो? इंतजार कर रही हो किसी का? आने वाला है कोई? लेकिन अब तो बहुत रात हो गई है माँ, कौन आएगा? हाँ, रात तो बहुत हो गई है,
इंतजार है तो सवेरे का, जो इस घर में खुशियां लेके आवे। खुशियां? खुशियां? क्या बात कर रही हो माँ? माँ, मैंने तुमसे कह दिया ना, वो बाजारू नहीं है। वो बाजारू माँ, वो बाजारू नहीं है। इस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इस घर की हर दीवार पे, हर चौखट पे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। माँ बोलो, बोलो माँ, कहां नहीं है खुशियां इस घर? दिलों में, रिश्तों में। दिलों में? रिश्तों में? दिलों में, रिश्तों में। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम कब से दिलों में, रिश्तों में खुशियों को ढूंढने लगी? माँ, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि खानदान की इज्जत और परंपराओं के नाम पर इस घर की सारी खुशियां इस घर की दीवारों पे सिर्फ चिपक के रह गई हैं, एक पोस्टर की तरह। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, दिलों में, रिश्तों में खुशियां बाकी रह गई हैं जो तू उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। तू बहू ने उसका अधिकार क्यों ना देता? फिर वही बात माँ, क्योंकि वो उसका अधिकार है ही नहीं। ब्याहता है तेरी? हाँ, है ब्याहता मेरी। हाँ, है ब्याहता, पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। जानती हूं, किसी और से करे है। कांता नाम है उसका। तेरे ब्याह से पहले तेरे पीछे पड़ी थी ना। गलत कह रही हो माँ, वो मेरे पीछे नहीं पड़ी थी, मैं उसके पीछे पड़ा था। प्यार करने लगा था मैं उससे, इश्क हो गया था मुझे माँ। इश्क विश्क प्यार ब्यार कुछ ना हो गया है, और तू अच्छी तरह जाने है कि हमारे खानदान में ये गुनाह हो गया है। गुनाह। तभी तो ब्याह कर दिया मेरा तुमने, जानता हूं मैं। तेरे प्यार का गला घोट दिया तुमने। पर क्या हुआ? है? क्या हुआ माँ? मैं तो आज भी कांता से प्यार करता हूं। शर्म ना आई तुझे? खानदान की इज्जत बाजार में नीलाम करते हुए? वो बाजारू नहीं है माँ। हर वो औरत जो किसी का घर बर्बाद करे, किसी के पति ने छीने, बाजारू हो गए। वो बाजारू नहीं है माँ। बाजारू है। नहीं है। मैंने कहा ना, है। माँ, मैंने तुमसे कह दिया ना, वो बाजारू नहीं है। वो बाजारू है। माँ, वो बाजारू नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। माँ, ये माँ कहाँ चली गई?
सोई नहीं अभी तक? जी नहीं, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। बाय द वे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नशा टूटा तो यहाँ चला है। माँ से बातें कर रहा था मैं। बातें तो आप अपने आप से कर रहे थे। जो इंसान उगते सूरज की रोशनी नहीं देख सकता, पहचान नहीं सकता, उसके लिए इंद्रधनुषी दिन भी एक काली रात के बराबर होता है। अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं माँ से बात कर रहा हूँ। माँ जी तो कब का चली गई थी। अच्छा, लगता है मैं नींद में ही बाहर आ गया। जेठ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना, क्या कहना चाहते हो तुम? रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हल्की सी एक किरण के आने से पहले ही खत्म हो जाती है। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि अंधेरा जीवन नहीं है। ये किस अंधेरे की बात कर रही हो तुम? आप सब समझ रहे हैं। कांता आपके जीवन का अंधेरा है और दीदी आपके जीवन का उजाला, एक नई सुबह। आप क्यों अपनी जिंदगी अंधेरे में जाया कर रहे हैं? जाया? तुम कौन होती हो मुझे मेरे अंधेरे और वो उजाले के बारे में बताने वाली? हाँ? देव की बीवी हो, उसी रिश्ते में रहो। ये आगे बढ़कर नायिका बनने की कोशिश मत करो। नायिका मैं नहीं हूं जेठ जी, नायिका तो आपकी पत्नी है, जो सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी आपके साथ आपके जीवन में अपने अधिकार को कोस रही है। अब तो कोसने दो, मैं क्या करूं? अब तुम जाओ यहां से। और सुनो, मेरी लाइफ में और मेरी वाइफ की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, समझी? नहीं जेठ जी, जो जैसा है, जिस रिश्ते से बंधा है, उसे उस रिश्ते का अधिकार मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा कोई अधिकार, नहीं मिलेगा। और तुम मुझे क्यों भाषण दे रही हो? हैं? चलो अब जाओ यहां से। जाती हूं, पर इतना जरूर कहूंगी, जो इंसान उगते सूरज की रोशनी नहीं देख सकता, पहचान नहीं सकता, उसके लिए इंद्रधनुषी दिन भी एक काली रात के बराबर होता है। ये क्या कह गए मुझसे? कुछ समझ में नहीं आया। कोई चेकअप नहीं कराना। जानती हो इसे?